प्रदेश सरकार के विकास के लाख दावों के बीच कई बार ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है जिससे आम इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर विकास कहाँ हो रहा है। ऐसी ही एक तस्वीर धार जिले के आदिवासी बाहुल्य कुक्षी विधानसभा की सामने आई है। एक और जहां दोनों ही राजनीतिक दल वर्षों से कुक्षी क्षेत्र में अपने वर्चस्व को कायम करने को लेकर तमाम दावे और प्रयास करते रहे, ऐसे में करीब 2 लाख से अधिक की आबादी वाले कुक्षी विधानसभा क्षेत्र के आधुनिक सुविधा युक्त माने जाने वाले सिविल अस्पताल में जहां लापरवाही के कई मामले सामने आते रहे, उसी सिविल अस्पताल में शव वाहन ही नहीं है। बात शव वाहन के अभाव पर टिकी होती तो ठीक था, परंतु ताज्जुब इस बात का है कि इस सिविल अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व पर्यटन मंत्री और लगातार दूसरी बार से वर्तमान कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल हैं, जो विधानसभा में अपने विकास के दावों के साथ फिर से एक बार विधानसभा चुनाव में जीत की बात कर रहे हैं। अब रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष विधायक पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के क्षेत्र में विकास के दावों की पोल इस सिविल अस्पताल में शव वाहन की उपलब्ध न करवा पाने से खुलती है। दरअसल आज ग्राम आसपुर के गरीब वर्ग के लोग यहाँ परेशानी में भटकते दिखे। इस दौरान हमारे कुक्षी प्रतिनिधि सत्येंद्र मिश्रा ने उनसे चर्चा की तो पता चला कि उनके 50 वर्षीय परिजन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और कई घंटे बीत जाने के बाद भी शव अस्पताल परिसर में पड़ा है और अस्पताल का शव वाहन जर्जर अवस्था में खराब पड़ा है। इस दौरान गरीब ग्रामीणों को अपने मृतक परिजन का शव गांव ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। इसी दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव के सरपंच मनोहर चौहान से चर्चा की और वे वहां पर पहुंचे तथा वाहन की व्यवस्था जुटा शव को ग्राम आसपुर ले जाने में लगे, जिस पर पीड़ित परिवार ने भी राहत की सांस ली। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आदिवासी समाज संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरिओम बघेल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सरकार की अनदेखी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों और वादों पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से शव वाहन की स्थायी रूप से व्यवस्था जुटाने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर कुक्षी के बीएमओ डॉक्टर अभिषेक रावत ने बताया कि पिछले 5 सालों से कुक्षी के सिविल अस्पताल में शव वाहन नहीं है, जिसकी सूचना काफी पहले से आला अधिकारियों को दे दी गई है, पर अभी तक नहीं मिल पाया। विधायक और एसडीएम को भी जानकारी में है, जिसको लेकर पीड़ित लोगों को काफी परेशानियां होती है और अपने निजी खर्चों से लोगों को मृतकों के शवों को दूर गांव तक ले जाना पड़ता है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इस अस्पताल बहुत बड़ी है, यहाँ पर मतलब शव वाहन की आवश्यकता बहुत जड़ छोटे वर्ग के लोग को बहुत समस्या आती है। हम प्रतिनिधि होते पर हम कहीं नहीं रहते हैं, फिर भी हम आगे खड़े अभी फिर भी हम दूसरा पार्ट वाहन करके हम शव को ले जा रहे हैं। अच्छा, आपके द्वारा एक निजी वाहन के माध्यम से ले जाया जा रहा है। यह परिवार काफ़ी गरीब है, बहुत गरीब है लोग। शव वाहन यहाँ पर आदिवासी ट्राइबल एरिया है। यहाँ के दही, कुक्षी, निसरपुर तीनों ब्लॉकों में शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। कुक्षी ब्लॉक के यहाँ पर 35 गांव कुक्षी ब्लॉक में आते, फिर भी यहाँ पर सिविल अस्पताल के नाम पर शव वाहन आप पीछे देख सकते हैं, पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। गरीब परिवार जिनके पास पैसे नहीं है, घटना घटित होती है, पैसे का अभाव रहता। आज खेती बाड़ी का टाइम है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि चुनाव से पहले ये इस प्रकार की घटना घटती है तो शव वाहन की आवश्यकता आज ट्राइबल एरिया में अति आवश्यक है। लोगों के पास पैसा नहीं है। 100 रुपये की दिहाड़ा मजदूरी करने वाले लोग 1000 रुपये कहाँ से आए, तो राहत प्रदान करे, सरकार से मेरा निवेदन है। सिविल अस्पताल कुक्षी में विगत 5 सालों से शव वाहन नहीं है और उससे पहले था, जो कि हमें कलेक्टर सर ने प्रदान किया था, परंतु वो पूरा जर्जर अवस्था में पूरा कंडम हो चुका, जिसकी सूचना हमने सीएमएचओ साहब और कलेक्टर साहब को दे दिए। परंतु आज की स्थिति में आज सिविल अस्पताल कुक्षी के पास शव वाहन नहीं। परंतु ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं शवों को कैसे ले जाते हैं ग्रामीण? शवों को अपने अपने किराए के वाहन से ले जाते हैं। जो भी शव आते हैं आसपास से, वो अपना व्हीकल खुद लेके आते हैं और या तो किराए से करते हैं या अपने खुद के वाहन से अपने घर ले जाते हैं शव। रोगी कल्याण समिति जो है कुक्षी की, क्या वो शव वाहन खरीदने में सक्षम है? रोगी कल्याण समिति सक्षम है शव वाहन खरीदने में, पर उसमें समिति की बैठक में डिसीजन पारित होता है। विधायक साहब और अध्यक्ष होते हैं और एसडीएम साहब अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी निर्णायक भूमिका रहती है शव